इतना तो पता नहीं है कि वो कौन सी जगह है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है वो कोहिमा ही होना चाहिए। तो ये है कोहिमा आओ बैप्टिस्ट चर्च, बड़ा सुंदर है यहाँ पर। ओवरटेक नहीं करता है यहाँ, कोई ओवरटेक नहीं करता, ये हमें सबसे अच्छी बात लगी। अगर आपकी गाड़ी अगर रुक गई तो पीछे वाले रुक जाएंगे, बट वो आपकी गाड़ी को ओवरटेक नहीं करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के हमारे ब्लॉग में। और मैंने कुछ दिन पहले हिंट दिया था कि मैं आपको देने वाला हूँ सरप्राइज़, तो बिल्कुल इस बार मिलने वाला है आपको सरप्राइज़, क्योंकि हम जा रहे हैं मणिपुर जाने के लिए। और क्या हम बोल सकते हैं, मणिपुर हम जा रहे हैं और वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो फिलहाल अभी हम रास्ते में, अभी हम हो चुके हैं लेट। टाइम था 12 बजे निकलने का, लेकिन अब 2 बजने वाले हैं, तो अंधेरा रास्ते में हो जाएगा। आज हम दीमापुर में रुकेंगे, आज का हमारा ये प्लान है। तो चलिए बने रहिए हमारे चैनल पे, रास्ते में जो होगा आपको दिखाएंगे। चलो सर, ऐसे पकड़िए। फुल टैंक कर दीजिए भैया। फुल टैंक कराना पड़ रहा है, इसका कारण है अभी हमारा बिल्कुल पेट्रोल जो है वो फुल नील बता रहा है। और यहाँ से हम शुरू करेंगे और बहुत लंबी जर्नी है। और मुझे लगता है कि आज नॉर्मल पेट्रोल आज लगभग 300 किलोमीटर की जर्नी शायद होनी है। अभी मैं आपको पूरा बताता हूँ थोड़ी देर में। तो फिलहाल यहाँ पर हम करा रहे हैं अपने गाड़ी की पेट पूजा, और फिर आगे मिलते हैं आपसे। बने रहिए हमारे चैनल पे। कुछ ऐसा है कि हमें करना था कार्ड पेमेंट, पेट्रोल टंकी हमने फुल कर ली, और इस समय प्रॉब्लम ये आ रही है कि कार्ड पेमेंट नहीं ले रहे हैं, क्या सर्वर डाउन है। तो ये एक समस्या आ सकती है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। मैं खुद जाकर देखता हूँ प्रॉब्लम क्या है। तो इस समय हम कहीं रास्ते में रुके हुए हैं, तेजपुर से थोड़ा सा आगे। और लेट इसलिए हो गए क्योंकि हम तेजपुर में रुके हुए थे और कुछ काम भी था, और साथ में हमने ऑनलाइन ILP बनवा लिया है, इनर लाइन परमिट। क्योंकि आप अगर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में जाते हैं तो कई राज्यों में ILP की ज़रूरत होती है, तो आप पहले ही पता कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके साथ आप होटल के लिए भी पहले ही, क्योंकि उसमें पूछते हैं आप कहाँ ठहरना चाहते हैं, तो ये सारी जानकारियाँ मुझे लगी कि आपको बता देना चाहिए, तो वो बेहतर होगा। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और अब तो अंधेरा हो जाएगा, लेकिन अगर रास्ते में कुछ दिखाने लायक होगा तो बिल्कुल आपको ज़रूर दिखाएंगे। मैं हूँ बैठा हुआ हूँ ड्राइविंग सीट पे, अब मैं नहीं हूँ, रंजित सर हैं, और मैं आराम से बैठ गया हूँ। हमारे में तय हुआ था कि जो नौगांव के बाद सर चलाएंगे, तो अब नौगांव के बाद सर चला रहे हो। फिलहाल मैं आपको दिखा, तो वो समय आ गया, और बस उधर हम देखें पहाड़ियाँ दिख रही हैं। सर ने बताया था काजीरंगा उधर ही है, हालांकि रास्ते में आया भी था काजीरंगा का मोड़। एक रास्ता जोरहाट के लिए चलाया था, दूसरा रास्ता चलाया था नौगांव के लिए। हम नौगांव वाले रास्ते पे मुड़ गए थे, और अभी तो बस ट्रिप की शुरुआत हुई है। आगे आगे देखिए होता है क्या। तो हम थोड़ा गलत चले गए थे आगे, यहाँ से मुड़ने का शॉर्टकट। तो यहाँ से हम दीमापुर के लिए मुड़ रहे हैं। ये हाईवे को हमने छोड़े, हम उधर से आए थे और हम इधर से मुड़ रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि थोड़ा अरे सर आगे कहीं रुकिएगा, ताकि मैं पूछूं एक बार कि दीमापुर का रास्ता कैसा ही है। तो अपडेट कुछ ऐसा है कि अब हम मुड़ गए हैं, दीफू जाने वाला रास्ता है, हालांकि दीमापुर के लिए जाएगा। और अब 4 लेन बन गया 2 लेन में। हालांकि सड़क तो बहुत अच्छी है, सड़क की कंडीशन बहुत अच्छी है, लेकिन जो 4 लेन का मज़ा था वो तो अब हमें शायद नहीं मिल पाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, सड़क अच्छी है और ये शॉर्टकट है। नहीं तो लुम्बिनी का रास्ता बड़ा लंबा था, उधर से जाने का कोई मतलब नहीं था। हमने लोकल असिस्टेंस भी लिया, उन्होंने भी हमें ये अपनी तरफ से कहा कि नहीं आप इस रास्ते। और क्या बात है, अगर ऐसी सड़क हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो अंधेरा होने वाला है, ये तो हमें पता चल गया है। और यहाँ फिलहाल जो हमें सूचना मिली है, बोर्ड पास में था और जहाँ पर ये लिखा था फॉरेस्ट एरिया ऐड, यानी कि ये फॉरेस्ट एरिया से अब हम गुजरेंगे। अब ये कितने किलोमीटर तक फॉरेस्ट एरिया होगा ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन ये जरूर पता है कि अंधेरे में हमें गुजरना पड़ेगा इधर से। हालांकि आप गाड़ी में तो कोई अंधेरा और उजाला की खास बात है नहीं,
और हमने ले रखा है कंबल, अगर विशेष परिस्थितियाँ हुई तो हम अपनी गाड़ी में ही रात गुजार लेंगे। पानी हमारे पास 2 बोतल है, पानी पी लेंगे, और कोई कंदमूल आसपास कोई मिला तो उसको भी खा लेंगे। तो अभी ये फॉरेस्ट एरिया को हम पार करते हुए, और अच्छी अच्छी बसें आ रही है सामने से भाई, दीमापुर से ही आ रही होंगी। नहीं, तो ये जंगल जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे घना होता जा रहा है। और अफसोस इसी बात का कि हम अंधेरे में आ रहे हैं। अगर थोड़ा सा 1 घंटा पहले आए होते तो और मज़ा आता। तो समय है 7:15 और हम पहुंच गए हैं नागालैंड। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है आपका आज के हमारे इस व्लॉग में। और इस समय हम हैं दीमापुर, नागालैंड में। रात में हम आपको बहुत कुछ नहीं दिखा पाए थे, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, थोड़ी दुखद स्टोरी है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा। कल रात में मैं आया और मुझे रास्ते में माइग्रेन का दर्द होता गया, और जब मैं यहाँ पर पहुँचा दीमापुर, तो तब तक अपने होटल में जब पहुँचा बहुत ही ज़्यादा दर्द मैं झेल रहा था। फिर कुछ देर के बाद मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि बिल्कुल लगा ही नहीं कि अब मैं बर्दाश्त कर पाऊँगा। तो फिर उसके बाद मेरे साथ रंजीत सर आए, मैंने उनको कहा कि भाई मुझे ले चलिए हॉस्पिटल, और रात में मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। वहाँ मेरा ट्रीटमेंट हुआ और तब जा कर के नॉर्मल हुआ रात में। फिर वरना बर्दाश्त से बाहर था, मतलब इतना दुख मैंने अपनी लाइफ में कभी झेला नहीं होगा दर्द का। तो फ़िलहाल सब कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, अब ठीक मैं फ़ील कर रहा हूँ। पहले तो लगा कि नहीं वापस हो जाऊँगा इस ट्रिप पर, अब आगे नहीं करेंगे कंटिन्यू, लेकिन जिस काम से आए हैं वो काम तो करना ही है ना। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं जगा हूँ, और बहुत ही प्यारी सुबह है, और सब कुछ अच्छी जगह, होटल भी एक कॉलोनी में है ऐसा लग रहा है, तो मेन मार्केट में नहीं है, तो बहुत ही बढ़िया भी लग रहा है। सामने मेरे नारियल का पेड़ है और सब कुछ है। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहूँगा, ये बिल्कुल दीमापुर बिल्कुल बॉर्डर शहर पर है, यानी कि बॉर्डर पे है, शहर पे नहीं है। जैसे अगर आप पार करते हैं, जैसे ही अगर आप पार करते हैं असम के बाद, तो दीमापुर स्टार्ट हो जाता है, नागालैंड में है। तो आगे हम थोड़ी देर में आपको मिलते हैं और बताते हैं कि दिन हमारा कैसा जा रहा है। तो चलिए, कहाँ हम रात को रुके थे वो दिखाना चाहते हैं। ये हमारा होटल है, ये ट्विन बेड वाला रूम हमने लिया था, और इस रूम अच्छा था, लेकिन बस मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए हम नहीं उठा पाए फ़ायदा। फ़िलहाल ये दवाइयाँ पड़ी होंगी मेरी रात में, और ये रूम जैसा कि मेरी विशेषता है, जहाँ मैं सोता हूँ उसको बर्बाद करता हूँ। यहाँ पर मैं सोया था, और यहाँ पर आपको सामान रखने का भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम रुके थे। अब हमको ये सारी चीज़ें करनी है पैक, क्योंकि हमको निकलना है, और जितना सवेरे हम निकलेंगे उतनी ज़्यादा जगहों को घूम पाएंगे। तो फ़िलहाल अब मेरी तबीयत हो चुकी है बेहतर, और अब हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में कि कहाँ हम जाते हैं। ये देखिए, इधर खोलिए, और यहाँ पर आप बैठ करके खाना भी खा सकते हैं। हालांकि किचन इनका भी चल नहीं रहा है, मुझे लगता है कि शायद अभी नए साल की छुट्टियाँ चल रही होंगी, इनके जो काम करने वाले होंगे वो बाहर गए होंगे। तो ये कुल मिलाकर नज़ारा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही, मतलब हमको तो अच्छा लगा हमारा होटल। बाकी क्या कहना है आपका, आप कमेंट में बताइए। तो ये हमारा रूम, और मैं सबसे अच्छी चीज़ इस रूम की दिखाता हूँ, वो है हमारी बालकनी। अब बालकनी अगर हम देखें तो ये खोलना पड़ेगा सबसे पहले, और ये हमारी बालकनी, जहाँ पर हमको देखिए कितना सुंदर नज़ारा यहाँ से आता है। एक कॉलोनी है, और उस कॉलोनी में होटल है, ऐसा लगता है, क्योंकि मेन मार्केट एरिया नहीं लग रहा है ये। तो ये है कुल मिलाकर के हमारा, जहाँ पर हम रात में रुके हुए थे। तो सुबह सुबह नाश्ते का इंतज़ाम कुछ ऐसा है कि यहाँ पर पहले से ही है ये टोस्टर, तो ब्रेड हमारे पास था, तो इस टोस्टर की सहायता से हमारा नाश्ता तैयार हो रहा है, और वहाँ पर हम करेंगे नाश्ता। डे 1 या डे 2 जो भी कहिए, रिकॉर्डिंग चल रहा है, डे 1 या डे 2 जो भी कहिए, आज का हमारा ब्रेकफास्ट है। ये हमने टोस्टर में ब्रेड को टोस्ट किया, साथ में सॉस मिल गया हमको, ये ब्लैक पेपर मिल गया, और ये शायद क्या है, टेबल सॉल्ट है। तो इन चीज़ों के साथ हमारे पास ये जैम भी है, सॉस भी, तो और क्या चाहिए। हेल्दी नाश्ता, बढ़िया नाश्ता, और यहीं से, और एक चाय। बिना चाय के तो इंडियंस की कहाँ नाश्ता पूरा होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हुए
तो अब हम पहले प्लान था हमारा दीमापुर मार्केट घूमने का, लेकिन अभी हमने प्लान को थोड़ा चेंज किया है और अभी हम कोहिमा के लिए निकलेंगे, क्योंकि अभी टाइम हो गया है 11 बजने वाले हैं और अगर मान लीजिए कि फिर से अंधेरे में पहुँचे तो कोई मतलब होता नहीं है। तो अभी हम कोहिमा पहुँचेंगे और कोहिमा आज जितना घूम पाएंगे उतना घूमेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम अगली बार कभी आएंगे तो दीमापुर का आपका डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल अभी हम निकल रहे हैं कोहिमा के लिए और कोहिमा के बाद हमारा अगला प्लान है इम्फाल। तो इम्फाल उसका मोरे बॉर्डर। तो ये फिलहाल अभी हमारे उसमें अभी तक कल शाम तक हमारा कहीं भी कोहिमा नहीं था, लेकिन पता चला कि कोहिमा बेटर होगा तो इसलिए हम कोहिमा के लिए निकल रहे हैं। सुबह का वक्त है, गाड़ियाँ ट्रैफिक आपको यहाँ पर अभी ज़्यादा देखने को मिल रहा है दीमापुर, और यहाँ से कुछ किलोमीटर के बाद शुरू हो जाएगा हिली टेरेन। तो फिलहाल हम कोहिमा की ओर बढ़ रहे हैं और ये शहर का बाहरी इलाका है। दीमापुर बहुत बड़ा शहर है, जैसा मुझे बताया गया है कोहिमा से ही बड़ा, नागालैंड का सबसे बड़ा शहर ही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं शहर ख़त्म होता जा रहा है और धीरे धीरे कोहिमा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि यहीं से लिख दिया वेलकम टू कोहिमा, लेकिन 63 किलोमीटर अहेड यानी 63 किलोमीटर दूर आपको कोहिमा मिलने वाला है। नगा हिल्स, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट सारामती, जिसकी ऊंचाई 3800 मीटर के ऊपर है। और हम जा रहे हैं कोहिमा, और कोहिमा के बारे में भी हम आपको बताते जाएंगे। तो ये फ़िलहाल अभी भी दीमापुर ही चल रहा है। तो यहाँ से पहाड़ शुरू हो गए हैं और जैसा कि हम देख पा रहे हैं ट्रैफिक भी कम है, वेजिटेशन भी बदलता जा रहा है और सबसे बड़ी बात है जो पॉल्यूशन था, धूल था, वो भी कम है। और यहाँ रैली ऑफ नागालैंड MRF। तो यहाँ से आप बिल्कुल अलग तरह का दृश्य देख रहे हैं। शायद उधर से कोई मेन सड़क भी आती होगी। हमें सर उधर जाना है, उधर सही जा रहे हैं हम। उधर से एक सड़क आ रही है, इसमें कंफ्यूज हो गए थे सर। हमें जाना है उधर, हमारा गूगल मैप बता रहा है और गूगल मैप का साथ हम लेते रहेंगे। और यहाँ 4 लेन, सबसे बड़ी बात ये देखिए पहाड़ के ऊपर 4 लेन। और अगर पहाड़ के ऊपर 4 लेन और शायद ये टोल प्लाजा बनकर तैयार नहीं हुआ है, इसका मतलब अगर टोल प्लाजा बनकर तैयार नहीं हुआ है यानी कि ये अभी सड़क बनकर नई तैयारी हुई है, नहीं तो वरना टोल प्लाजा अपना काम शुरू कर चुका होता है। चलिए करते हैं सड़क को पार और देखते हैं यहाँ मिलता है क्या। तो फिलहाल इन होटलों के सामने हम देख रहे हैं, ये देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है, इसलिए थोड़ा सावधान रहना होगा। अच्छा, इन होटलों में हमेशा लिखा चौधरी राइस होटल, मतलब सब होटल के बाहर राइस होटल लिखा था, इसका मतलब भात दाल मिलता होगा। तो बहुत रफ्तार से गाड़ियाँ आ रही है भाई, पार कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। यार इतना तेज आवाज़। तो यहाँ पर मैंने लिया सोडा, और क्योंकि सर ने कहा कि अब सोडा पी लीजिए आपके स्वास्थ्य के लिए सही रहेगा, तो मैंने सोडा ले लिया, इसमें नमक मिलाया। वाह। तो यहाँ पर हम लोग हैं, काफ़ी सुंदर नज़ारा यहाँ से हम देख सकते हैं। और ये होटल, नहीं आप पी लीजिए, कोई नहीं। एक्चुअली ये गाड़ी में रखने के लिए एक और ले लेंगे, इसमें क्या है, एक और ले लेंगे। तो ये शॉप हम आए हैं और ये शॉप है, क्या नाम है भैया शॉप का? बालाजी शॉप है। और कभी भी अगर आप आए तो यहाँ पर आप जब, जो जगह का नाम क्या है, पीरीमा जगह है, NH29, और ये भैया की शॉप है। यहाँ पर आप बालाजी होटल, भैया का बहुत ही बढ़िया व्यवहार है। आप आइए और यहाँ पर क्या कोहिमा शहर की तरफ हम बढ़े जा रहे हैं। और अभी जस्ट हमने एक बुकिंग की है, बहुत ही मज़ेदार बुकिंग की है। पता नहीं कितना मज़ेदार वो होता है, बट एक आज हम करने वाले कैंपिंग, तंबू में हम रात में सोएंगे। और कैसा लगता है, हालांकि खर्राटों की आवाज़ में रहेगी फ्री में सर हालांकि स्लीपिंग बैग वो देंगे अलग अलग, तो इसलिए कोई शायद समस्या नहीं आनी चाहिए।
इतना तो पता नहीं है कि वो कौन सी जगह है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है वो कोहिमा ही होना चाहिए। तो कोहिमा अब हमारे सामने है और ये ठंडी हवा चल रही है। सर्दियों में पहाड़ के ऊपर है हम। कितनी ऊंचाई है तो वहीं चलकर पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल हमें कोहिमा में। अद्भुत नज़ारा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है हमें। तो इस समय हमें कोहिमा के डी ब्लॉक एरिया में हमने गाड़ी को वहाँ पार्क कर दिया है और ये सीढ़ी का रास्ता जाता है मेन मार्केट की तरफ। एक्चुअली समस्या एक और आ गई थी कि स्टोरेज फुल हो गया था, तो उसको भी हमने थोड़ा साफ़ किया और अब हम वापस एक्शन में हैं। और ये रास्ता जाता है मेन मार्केट की तरफ, तो हम वहाँ जाएंगे। कुछ खाना पीना अगर हो पाएगा तो उसको भी देखेंगे। तो यहाँ से हम थोड़ा, तो अभी हम मेन शहर में आ गए और हमारे सामने 2-3 चीज़ें हैं। पहले तो हम करेंगे पेट पूजा, तो कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देख करके खाना खाएंगे। टेम्परेचर यहाँ पर क्या बता रहा है सर? टेम्परेचर क्या है यहाँ का इस समय? कोहिमा का इस समय का टेम्परेचर, टाइम क्या हो रहा है? दिन का समय है 20 डिग्री सेल्सियस है। और ये कुल मिलाकर के एरिया। टाइम क्या हो रहा है इस समय? समय 1:55, 2 बजे के आसपास का समय है। हम ये कह सकते हैं कि भारत के बिल्कुल पूर्वी सीमा पर हम हैं, क्योंकि नागालैंड के बाद भारत की सीमा समाप्त हो जाती है और म्यांमार शुरू हो जाता है। तो जब मैं गुजरात में था तो बिल्कुल वेस्टर्न साइड में था हर समय। यहाँ कुछ सब्जियाँ बिकती हुई मार्केट, लेकिन चाहिए खाने का सामान मिलता हुआ। मुझे कुल मिलाकर अभी पहला जो लुक है कोहिमा का, वो तो मुझे पसंद आया। कोई प्लान नहीं था आज कहाँ जाने वाले थे और कहाँ आ गए। यस दोस्तों, इस समय हम हैं नागालैंड के कैपिटल सिटी कोहिमा में। कई बार जो बिना प्लान की यात्रा होती है ना, जर्नी होती है, उसका कहना ही क्या होता है। और ये स्पेशली व्लॉग ही आप लोगों के लिए। और मैं ये कह सकता हूँ कि आपके कारण मुझे घूमने, एक अच्छी बात हमें ये लगी, यहाँ कोई ओवरटेक नहीं करता है। यहाँ कोई ओवरटेक नहीं करता, ये हमें सबसे अच्छी बात लगी। अगर आपकी गाड़ी अगर रुक गई तो पीछे वाले रुक जाएंगे, बट वो आपकी गाड़ी को ओवरटेक नहीं करेंगे। तो ये देखिए लाइन से सारी गाड़ियाँ हैं, एक साइड वन वे है, तो इसलिए वो कियोस्क की स्थिति नहीं बनती है। किताब की दुकान तो 2 बजे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं गुजरात में भी रहा हूँ ना, 2 घंटे का अंतर आप साफ देख सकते हैं। गुजरात में इस समय ये जो धूप है, गुजरात वाले जो हैं, जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं राजस्थान गुजरात में, वो लोग बहुत देर बाद आप इस धूप को देख पाइएगा। तो फिलहाल हम लोग कहाँ चल रहे हैं बताए, धीरे धीरे बताए, कोई बात नहीं। तो ये यहाँ का मार्केट है और धीरे धीरे मार्केट के यहाँ आप फ्रोज़न फ्रूट पा सकते हैं। तो कोहिमा के ऊपर उतने ब्लॉग बनते नहीं हैं, जितने भी टूरिस्ट होते हैं ना, वो अच्छी बात है, मैं इसका वो नहीं कर रहा। अरुणाचल के लिए निकल जाते हैं, सिक्किम के लिए निकल जाते हैं, बट कोहिमा पर उतना ब्लॉग बना नहीं, इसलिए इसके बारे में उतनी जानकारी, या हो सकता है मैंने देखा नहीं होगा ज़्यादा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉप, तो ये है कोहिमा आओ बैप्टिस्ट चर्च, बड़ा सुंदर है यहाँ पर। किधर को चले सर? उधर ही चलते हैं। आज हमारा जहाँ मन करेगा वहाँ। एक मुझे सन फार्मा दिख रहा है, अच्छी दुकान है, वहाँ मेरी दवा मिल जानी चाहिए। ध्यान से कहीं, हाँ सही बात है। व्लॉगिंग करते हुए मैं नहीं चाहता हूँ ये मेरी लास्ट व्लॉगिंग हो, इसके बाद भी व्लॉगिंग करते रहें, व्लॉग बनाते रहें आपके लिए।
फ़िलहाल लुई फिलिप पे 40% का सेल, और ये मैं चलते हैं उधर और सन फार्मा की तरफ चलते हैं।